बड़ा हमदर्द बना रहता है वो तुम्हारा। आखिर ऐसे क्या क्या किस्से सुनाती रहती हो तुम, जो तुम्हारे गम में तुम्हारे दर्द में मरा जा रहा है, वो सिवाय तुम्हारे उसे और कोई नजर ही नहीं आता। अस्सलाम दादा अबू। अस्सलाम मेहमान चाचू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई रिदा बिटिया? बेटा जल्दी से चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं। अभी सोच रहा हूँ मैं हॉस्पिटल से मूव कर जाऊँ किसी दूसरे हॉस्पिटल। उमर, इधर आओ। दादा अब्बू को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर मेरा बच्चा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई? घर में आने के बाद सबसे पहले बड़ों को सलाम किया जाता है। उमर बेटा आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो जल्दी से चेंज कर दो, इकट्ठे खाना खाएंगे फिर। जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। क्या करते हो नौबान? देखते नहीं हो बच्चा बड़ा हो रहा है, इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आपने देखा नहीं अब्बा जी, फिर आप कहते हैं कि मैं ज्यादती करता हूं। आप मुझे खुद बताइए, दूसरों के सामने अपनी इस औलाद की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। इस औरत की तरबियत ने मेरी नस्ल खराब करके रख दी है। यही वजह अब्बा जी की उम्र के बाद मैंने दूसरी औलाद की ख्वाहिश तक नहीं की। इससे मेरा एक बेटा तो संभल नहीं पा रहा, 2-3 बच्चे हो जाते तो पता नहीं क्या करती है। मैं तो कुछ और ही बात सोच के परेशान हो रहा। हाँ। अरे किश्वर खातून, अरे किश्वर खातून, अरे भाई, अरे किश्वर खातून। ओफो, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे ना चैन से सोने देते हो, ना आराम से टीवी देखने देते हो, और तुम्हारी इस बीमारी की वजह से मैं तो कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं रही। अरे हाय, घर में तो अच्छा वक्त गुजारने दो। सीने में जलन सी महसूस हो रही है किश्वर खातून। ठंडे दूध में तुखमलंगा मिला के पिला दो। ओहो, ठंडे दूध में तुखमलंगा? क्या ठाट है हाजी साहब आपके भी, हैं? हाजी साहब, ये दूध के ख्वाब देखना छोड़ दें। दूध बहुत महंगा हो गया है। वो है ना आपकी बेटी मलका आलिया, उसने भी खर्चा देना कम कर दिया है। अब तो कभी कभार आती है तो 10-15 हजार हाथ पे रख के चली जाती है, वरना महीनों महीनों उसके बटवे से कोई देला नहीं निकलता। हाँ, एहसान फरामोश कहीं की। देखो, मेरे टोटकों और साजिशों की वजह से आज मलका आलिया बन के राज कर रही है, और उसके नखरे देखो, अब किसी को मुंह नहीं लगाती। किश्वर खातून, पसीना छलनी हो रहा है, आग सी लगी हुई। ठंडा 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 दूध दिला दो। होए, मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, और आपकी सुई है कि वही ठंडे दूध पे आके अटक गई है। 10 मिनट सब्र करे, मैं सत्तू का शरबत बना कर ले आती हूँ। बड़ी ठंड पड़ जाएगी उससे, लेकिन ये दूध है ना, इसको भूल जाओ। रोज रोज नहीं मंगवा सकती मैं, समझे? हाँ। अरे केशवर खा, दूध, ठंडा दूध। मलिका बेटी, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2-3 महीने पहले हमने उमर को वैन लगवा के दी थी। इनकी शायद रिदा और उमर की आपस में गाड़ी में झड़प हो जाया करती थी। जी अब्बा जी, आपको याद है ना,
सजा के तौर पे उसको वैन लगवा के दी थी, क्योंकि उसने रिदा से बहुत बदतमीजी की थी, उसके बाल खींचे थे, उसकी कॉपी फाड़ दी थी, और फिर वो ड्राइवर से भी बहुत बदतमीजी करता था, वो भी बहुत तंग था उससे। और हमने फिर तुम्हारे मशवरे पे उमर को सजा के तौर पे वैन लगवा के दी थी। लेकिन बेटा एक बात है कि सजा की कोई मुद्दत तो मुकर्रर होती है ना। अब तो इस बात को काफी अरसा गुजर गया, वैसे भी मुनासिब नहीं लगता बेटा कि एक घर के दो बच्चे हों, एक गाड़ी में जाए और दूसरा वैगन में धक्के खाता फिरे। हमारे लिए तो दोनों बराबर है ना बेटा। जी नो नो नो, मैं उसके साथ कार में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। उस जाहिल को मैं अपनी कार में बिल्कुल भी नहीं बिठाऊंगी, और अगर वो बैठा ना मेरी कार में तो मैं टैक्सी करवा लूंगी। रिता तुम बहुत जिद्दी हो गई, मेरी बात सुनो। अपनी बात को मनवाने का भी एक तरीका होता है, गुर होता है। हर काम जो है ना वो हालात की मुनासबत से किया जाता है। तुम्हें उमर नहीं पसंद था, ठीक है, मैंने उसे दूसरे स्कूल में करवा दिया, ये गाड़ी वाला मसला भी हल हो गया था। ड्राइवर को मैंने अलग पैसे दिए थे, उमर पर बदतमीजी का इल्जाम भी लगवा दिया था। लेकिन क्या करें, तुम्हारे दादाजी भरे चंगे होकर आके बैठ गए, बाहर निकल आए अपने कमरे से। अब कुछ नहीं हो सकता, चंद दिन इंतजार करना पड़ेगा। फिर मैं कुछ सोचती हूँ, करती हूँ कुछ। आप नानो की हेल्प क्यों नहीं लेती? ऐसे मैटर्स में उनका ज्यादा दिमाग चलता है। हाँ, तो मैंने अम्मा से क्यों नहीं पूछा? उनका दिमाग तो वाकई बहुत चलता है इससे मामलात में। उन्हीं से पूछती हूँ। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ना उमर से चिढ़ है, चिढ़। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो तुम्हारे इर्द गिर्द आए। बस तुम फिक्र ना करो, कुछ करती हूँ मैं उसका। अरे वाह, अरे वाह, आज मलिका आलिया आई हैं। अरे भाई, आज क्या काम पड़ गया माँ से जो अपने अब्बा की दहलीज अबूर कर ली। अम्मा तुम भी ना, नजरें कमजोर हो गई, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, कमर झुक गई, लेकिन जबान का तीखापन ना गया, तंज की आदत ना गई तुम्हारी। तंज नहीं कर रही हूँ, काम की बात कर, काम की। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू बिला वजह बाप की चौखट अबूर करने वाली नहीं है। अरे मेरी प्यारी अम्मा, तुम नाराज क्यों होती हो? तुमसे मिलने आई हूँ, और क्या वजह हो सकती है? अच्छा अपना मूड तो ठीक करो ना, अभी तुम्हें तुम्हारी पसंद का पिज्जा खिलाती हूँ। अब्बा कैसे है? जैसे का वैसा ही है, उसे क्या होना है? बुढ़ापे ने दिमाग खराब कर रखा है। जिस बात पे सुई अटक जाती है बस अटक गई, समझो। अब कहाँ उनकी सुई अटक गई? ठंडा दूध चाहिए उसे, रात से दूध की फरमाइश करके बैठा हुआ है। बस अभी के अभी ला के दो, चाहे डाका मार के ला के दो। है डाका क्यों? मैं मर गई हूँ क्या? जो दिल चाहता है मंगाओ, जितना दिल चाहता है मंगाओ, मैं और भी दे दूंगी। रखो ये पैसे रखो। मैं मर गई हूँ क्या? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल करने के लिए। अरे वाह, आज तो मुझे पहले वाली मलिका लग रही हो। अरे ये खजाने का मुंह कैसे खुल गया है? सब कुछ अपने नाम लिखवा कर बुड्ढे को कमरे में बंद कर दिया। अब तो मेरी खिदमत और मशवरों की जरूरत ही नहीं रही तुझे। लेकिन ये काया कैसे पलट गई, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ अम्मा, तुम्हारे मशवरों की वजह से तो आज मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। हर कदम पे तुम्हारी जरूरत महसूस होती है मुझे। अच्छा अच्छा, जब हमें तुम्हारी जरूरत होती है तब तो तुम्हारी झंडी दिखा देती हो। कितनी दफा कहा है कि अपने शौहर से कह के जुल्फी की सजा माफ करा दो, लेकिन नहीं। अरे पिछले कितने सालों से वो सजा काट रहा है, लेकिन सजा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे कितनी दफा कहा है कि फुरकान से दस्तखत करा दो ताकि जुल्फी की सजा माफ हो जाए, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अरे अम्मा समझा करो ना, ये शौहर चाहे कितने बुद्धू हो, जन मुरीद हो, लेकिन बीवी को मैके का ताना देना नहीं भूलते। और जुल्फी ने भी तो मेरे शौहर की फैक्ट्री पर हाथ मारा, और जेल में उसकी करतूतें देख लो, दादागिरी, नशे की आदत, और उसकी सजा लंबी उसकी करतूतों की वजह से हुई है। मैं किस मुंह से सिफारिश करूं? चाची, राहत मासी, चाची कहाँ है? वो गई नहीं है डॉक्टर के पास। क्या बात है?
राहत मासी का है? वो भी उनके साथ ही गई हुई है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा बोलो, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो वो भी उनके साथ गई हैं? आने दो मामा को, सब बताऊंगी उन्हें कि जब वो घर पर नहीं होती है ना तो राहत मासी और चाची पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ मेरे लिए जाके फ्रेश जूस बना कर लाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई अनोखी बात नहीं कर दी है मैंने। जब चाची घर पे नहीं होंगी तो उनके काम कौन करेगा? और वैसे भी इस वक्त मैं जूस पीने की आदी हूँ, तो जाओ 10 मिनट में मेरे लिए जूस बना कर लाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जितना ही तुम्हारा घर है ना उतना ही मेरा घर है, और तुम्हारे भी आते हैं, खुद जाके बना लो। हाय अम्मा, उस लड़के का वजूद जो है मुझे इतना एक कांटे की तरह चुभता है। जब से पैदा हुआ है जिंदगी अजीरन कर दी है। जब देखो रिदा के साथ मुकाबला, भला उसका और रिदा का क्या मुकाबला? लो भला, इतने से छोकरे से घबरा गई हो? हैं? ये औकात है तुम्हारी? अरे भाई, ससुराल तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, कल के छोकरे से डरने की जरूरत क्या है? पड़ा रहने दे किसी कोने में। कैसे पड़ा रहने दूं? जितना दबाती हो ना अम्मा, उतना ही सर उठाता है। तुम भी बताओ मैं क्या करूं? अरे जो अपने देवर के साथ किया था ना, वही कर इसके साथ भी। क्या? किसी हॉस्टल में भेज दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। हॉस्टल में? अरे इतना क्यों दर्द सर पाल रही है? निकाल बाहर कर उसे, अगर इतना ही चुपता है तो। ये क्या है? दूध है? नहीं, ये कहाँ से आया? मेरा मतलब है ताई अम्मी की नजरों से बच गया। मुझ पर तो पाबंदी है ना दूध और फ्रूट पर। बेटा ये मैं अपने पैसों से लाई हूँ और डब्बे मैंने छुपा के रख दी हैं। तुम रोज पढ़ाई करते हो ना, एक गर्म ग्लास दूध का पियोगे तो तैयारी भी अच्छी तरह होगी। बस बेटा खूब अच्छे से नंबर लेना, दादा जान और अब्बू भी बहुत खुश हो जाएंगे। और आप? जाहिर सी बात है, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? अम्मी, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी खुशी है। मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट आऊं। वो रिदा है ना, अगरती फिरती है पोजीशन लाने पर। अम्मी उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, कभी भी कोई काम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी खूबियों और अपनी अच्छाइयों में इजाफा करें। रिदा जो भी करे हमें उससे क्या, मेरे लिए तो मेरे बेटे का मुस्तकबिल अहम है। अम्मी, सलमान चाचू का फोन आया था इस्लामाबाद से। वो इस बार ज्यादा छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, मुझे बहुत सा टाइम देंगे। और अम्मी, मेरे तो पेपर्स भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सारी खुशी सलमान चाचू के आने की है, इसीलिए इतने जोशो खरोश से तैयारी हो रही है। चलो अच्छा, बात है तो तुम्हारा दिल बहल जाता है, खुश भी हो जाते हो तुम बहुत। अच्छा चलो, अब मैं और तंग नहीं करूँगी, तुम अपनी तैयारी करो। पोजीशन लेकर सलमान चाचू को भी तो दिखाना है ना। शाबाश। हाँ बेटा, कैसी रही मीटिंग? अब्बा जी बहुत अच्छी, इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बस असल किस्सा यूं है फुरकान बेटा के अब तुम और नौमान काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हो ना, मुझे यूं लगता है कि जैसे बस जिस्म से जान निकल गई हो। अपनी औलाद से दूर रहना जरा मुश्किल लगने लगा है बेटा। और सलमान तो हमेशा ही हमसे दूर रहा है, लेकिन देखो ना अब तुम दोनों माशाल्लाह घर में हो, सारा दिन मुझे नजर आते हो तो मैं भी भला चंगा हो गया हूँ, बेहतर फील कर रहा हूँ। वैसे अब्बा जी बड़ी ज्यादती की बात है। हम ना सही, हमारी परछाइयां तो आपके पास मौजूद है ना। और वैसे भी कहते हैं कि औलाद की औलाद जो है वो उतनी ही प्यारी होती है। जी अब्बा जी, ये बहुत ज्यादती है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपका ख्याल रखने की, फिर भी आप अपनी औलाद के लिए उदास रहते हैं। लगता है मेरी खिदमत में कोई कसर रह गई है। मैं आपकी अपनी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मलिका बेटी, तुम भी मेरी औलाद ही हो,
मेरी आंखों की ठंडक हो तुम। बस कुछ ऐसा है बेटा कि ये रिदा और उमर जो है ना, ये हमें कंपनी देने से जरा कतराते हैं। उसकी भी वजह है बेटा। वजह ये है कि अब आजकल के मॉडर्न ट्रेंड्स जो हैं उनका हमें तो पता नहीं है ना। हमें उनके पसंदीदा म्यूजिक का कुछ पता है ना, उनके पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो बेटा उनकी अपनी ही दुनिया है जिसमें वो माशाल्लाह बड़े खुश रहते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई बस खुश रहें। मैं ठीक। पापा अभी बताया मेरे लिए क्या लाए? आपके लिए हम ढेर सारे तोहफे लेके आए, बल्कि आपके लिए नहीं सबके लिए लेके आए। और उमर के लिए तो हम एक ऐसी चीज लेके आए कि देख के खुश हो जाएगा वो। जाए बुलाए उसे। कहाँ है वो? माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। फुरकान, आपने देखा उमर कितना बदतमीज हो गया। बड़ों को सलाम नहीं करता, सीधे मुंह बात नहीं करता। सच पूछे तो बहुत शर्मिंदगी होती है उसे मेहमानों से उसका तारुफ कराते हुए, उसके रवैये की वजह से। भाई अब क्या करें, बच्चा है, बदतमीज हो गया है। उसकी खुदसरी की वजह जाननी चाहिए, उसे ठीक करना, ना कि उसको उसके हाल पर छोड़ दें। हाँ, मैं ये तो नहीं कह रही, मैं तो खुद तंग हूँ उसकी शिकायतों से। कभी स्कूल से शिकायत आती है कि टीचर्स को तंग किया हुआ है, कभी घर के नौकरों और ड्राइवरों से मुंहमारी करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। और तो और मेरी गैर मौजूदगी में उसने रिदा से भी बहुत बदतमीजी की। क्या मतलब? उसे बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी, और ये भी ख्याल नहीं किया कि वो उससे बड़ी है, उसकी बहनों जैसी है। वैसे बड़े छोटों की तमीज नहीं सिखाई खतीजा ने उसे। ये सब माँ का ही कसूर है। तो अब क्या करें, खतीजा भी तो तुम्हारे इंतखाब था। हम ताना दे रहे हैं मुझे कि मेरा फैसला गलत था। अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। आप गलत समझ रही हैं। अब जो हो गया सो हो गया, अब जो आगे है उसको ठीक करना है। फुरकान, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, मसले का हल ही बता रही हूँ आपको। मुझे भी फिक्र है उमर की। सुने, मैं सोच रही हूँ कि अगर उमर को हम हॉस्टल भेज दें तो। आ जाओ, स्कूल से देर हो रही है। मामा, अब मैं उमर के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। आपको पता है कल उसने मुझे कितनी बुरी तरह आंखें दिखाई थी। मैं उस स्टूपिड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, इतने नाराज नहीं होते। 2-3 दिन की बात है, इसका पक्का इंतजाम कर दूंगी मैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या है, अगर गाड़ी में बैठता है तो उसे मुंह ही ना लगाओ, बात ही ना करो उससे। हाँ, 2-3 दिन बर्दाश्त कर लो। हाँ, ओके। उमर, क्या हुआ? आगे बैठो तुम। क्यों? इतनी जगह तो है तुम्हारे पास। मैं तुमसे राय नहीं मांग रही हूँ, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। आगे बैठो चुपचाप। अगर तुम्हें मेरे पास नहीं बैठना तो तुम आगे बैठ जाओ, और वैसे भी मैं नहीं बैठने वाला। ठीक है, फिर कोई स्कूल ही नहीं जाएगा। मैं यहीं खड़ी रहूंगी और गाड़ी में भी नहीं बैठूंगी। देर होती है तो होती रहे। उमर बाबा, वक्त जाया नहीं करो, आज आपका पेपर है, आगे आगे बैठ जाओ। किन छोटों में घूमर छोटी दुल्हन? नहीं, बस बच्चे स्कूल जा रहे थे, उन्हें जाता हुआ देख रही थी। जो उमर को इजाजत मिल गई गाड़ी में जाने की स्कूल? ना ही मिलती तो अच्छा था। रोज रोज की जिल्लत से तो बचा हुआ था वो। पता नहीं रास्ते में रिदा कैसे कैसे तंग करेगी उसे। पहला पर्चा है आज उसका। इतना तंग होके जाएगा तो पता नहीं कैसा करके आएगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा।
कैसे कैसे वक्त नहीं गुजारे तुम माँ बेटों ने इस घर में है, और कैसे कैसे बर्दाश्त नहीं किया। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, सब अच्छा हो जाएगा। बात सुन, सलमान बाबा ने आना था 1 महीने की लंबी छुट्टियों पे, कहाँ रह गए? यकीन करो आंखें तरस गई देखने को ईमान से। आएगा ना जरूर, इंशाल्लाह। आता है तो कैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है घर में। हम दोनों माँ बेटे का तो एक वाहिद वही सहारा है जो हमें समझता है। मलका भाभी की भी दाल नहीं गलती उसके आगे, कैसे चुप हो जाती है दोनों माँ बेटियां उसे देख के। बेग आपके तीनों बच्चों का कोई जोर नहीं है, हीरा है ही। बस जरा सा ये है कि 2 बड़े वालों की करीब की नजर कमजोर है। क्यों भाई, किसकी नजर कमजोर है? क्या मुफ्त मशवरे बांटे जा रहे हैं यहाँ पर? मासी, तुम यहाँ काम के बहाने गप्पे लगाने आती हो? किसकी गीबतें हो रही हैं? इस घर में कोई इस काबिल है जिसके बारे में बात की जा सके? लोग बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे बारे में बात हो रही है। तू छोटी दुल्हन कोई है इस काबिल? बड़ी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, तुम्हारा किस्सा साफ करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, महीना खत्म होने दो, तुम्हारा हिसाब किताब करके ना बाहर का रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें मैं। समझती क्या हो, बहुत शर फैला लिया तुमने। ए मलका बीबी, हमारे पास भी बड़े किस्से हैं सुनाने को तुम्हारे, पर वक्त पे ऐसे वक्त पे कट्टे छट्टे खोलेंगे तुम्हारे कि याद करोगी। चुप करो, छोड़ो। ये खतीजा है ना, जैसी भी है इस जैसी देवरानी तुम्हें सारे जमाने में चिराग लेके ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगी। और डरो उस वक्त से, डरो तुम उस वक्त से जब छोटी देवरानी लानी पड़े। है वो अगर निकल आई छेद पे छवा छेद तो लग पता जाएगा तुम्हें। ऐसे आके पर काटेगी ना, छाड़ी उड़ान भूल जाओगी तुम इंशाल्लाह, देखना। डरो उस वक्त से, डरो। बड़ी आई कहीं से बातें बना लो। उमर बेटा, पेपर कैसा हुआ? उमर, बेटा ये क्या तरीका है? मैं कुछ पूछ रही थी बाहर। पेपर कैसा हुआ है आपका? मम्मी पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं पास तो हो जाऊंगा लेकिन पोजीशन नहीं ला पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? पोजीशन जिंदगी में सब कुछ थोड़ी होती है। अम्मी मैंने मेहनत बहुत की थी। जब मैं पेपर दे रहा था पता नहीं क्यों मेरा जहन ब्लैंक हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह रिदा ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया था। और तुमने फिर उसकी बातों को दिल पे ले लिया है ना? अम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके साथ गाड़ी में जाऊं, तो मैं कौन सा खुश हूं उनके साथ उठने बैठने में। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा गाड़ी में बैठ के, बस। बेटा ये तो बहुत छोटी सी बात है, और अब्बा जी ने एक बार कह दिया है कि दोनों साथ जाओगे तो फिर साथ ही जाना है। हर बात में अपनी मनमानी मत करो। मुझे नहीं माननी किसी की बात। मैं नहीं जाऊंगा रिदा के साथ, तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों नहीं जाओगे तुम रिदा के साथ? जवाब दो। मैं समझा रही थी उसे, जाएगा क्यों नहीं जाएगा। अम्मी मैं नहीं जाऊंगा, बसों में लटक के चला जाऊंगा, वैन में धक्के खाऊंगा, लेकिन मैं रिदा के साथ गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा। कौन चला तुम? हटो मेरे सामने से। ये शराबत की ज़बान समझने वाला नहीं है। तुम्हारी इसी शय ने, इसी लाड प्यार ने से बिगाड़ के रख दिया है। बड़ा हो रहा है वो, इस तरह हाथ उठाना मुनासिब नहीं है। तुम निकल जाओ कमरे से, तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ, चलो निकलो, जाओ यहाँ से। भाई नौमान बेटा, देखो मैं ये समझता हूँ कि मेरे सारे बच्चों में तुम सबसे ज्यादा ठंडे मिजाज के आदमी हो, लेकिन मैं हैरान हो गया अपनी औलाद पे इस तरह हाथ उठाना। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ बेटा। अब्बा जी बहुत जरूरी था। उमर खुद सर और बदतमीज होता जा रहा था, ऐसा बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे बेजा लाड प्यार का नतीजा आपने देखा। हर किसी को आंखें दिखाता हूं, किसी की सुनता ही नहीं है। भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई?
वो मैंने जिक्र किया था ना कि उमर रिदा के साथ घर की गाड़ी में स्कूल नहीं जाना चाहता। अब्बा जी ने कहा कि वो रिदा के साथ ही जाएगा, तो नाराज हो गया और उसने बड़ी बदतमीजी की रिदा के साथ और ड्राइवर के साथ। ये आखिर वो गाड़ी पे क्यों नहीं जाना चाह रहा? बस और वैन पे ही जाने पे क्यों बाजिद है? आप बात को समझने की कोशिश करें। ये बसों और वैगनों में आने जाने वाले बच्चे जो हैं ये खुद मुख्तार होते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, जब दिल चाहा जहाँ दिल चाहा चले गए। अब ये आवारागर्दियाँ घर की गाड़ी में आने जाने से तो नहीं मुमकिन हो सकती ना। बस इसीलिए आप देखें ना, उमर 8वीं में है, इम्तिहान होने वाले हैं। अगर पास हो भी गया तो ये 9वीं 10वीं के लड़के, तौबा तौबा, इनको तो कोई संभाल नहीं सकता। अरे ये तो माँ बाप का गिरबान तक पकड़ लेते हैं। क्या करें अब्बा जी, अब जमाना ही ऐसा आ गया है। लड़कों की परवरिश करना माँ बाप के लिए बहुत कठिन हो गया है। थोड़ा सा कद बढ़ता है तो मुंह को आने लगते हैं। मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा नहीं दिया। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, साबिर शाकिर, हर बात पर सर झुकाने वाली। ये जरूरी नहीं है मलिका बेटी, मेरे तीनों बेटे तुम्हारे सामने हैं, बगैर माँ के बने हैं, लेकिन लोग इनकी तरबियत की मिसालें देते नहीं सकते। बस बेटा अपनी अपनी किस्मत की बात है। आजकल जमाना भी ज्यादा ही एडवांस हो गया है। मोबाइल, केबल, इंटरनेट, हर चीज बच्चों की पहुंच में है। खुद सर नहीं होंगे तो और क्या होगा। अपनी रिवायात से बहुत दूर हो गए हैं। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे रिदा जैसी बेटी मिली है। सच पूछे तो 100 बेटों पर भारी। कभी उसे मैंने किसी किस्म के खराफात में पड़ते हुए नहीं देखा। वक्त पे जागना, वक्त पे सोना, वक्त पे पढ़ना, यही तरजीहात है उसकी। वरना आजकल के लड़के तौबा तौबा नित नई फरमाइशें करके माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। बेशक ये तो है, बिल्कुल सही बात की तुमने बड़ी बहू। वैसे रिदा है कहाँ? वो पढ़ रही होगी ना इस वक्त। स्कूल से आती है, खाना खाती है और उसके बाद नमाज पढ़ती है, फिर पढ़ाई में लग जाती है। बहुत मुश्किल रूटीन है उसकी। एक दिन इस सारी मेहनत का सिला मिलने वाला है रिदा को, देख लेना तुम। हेलो पॉपी, अब गेस व्हाट, मेरे पास नोटबुक आ गई है। हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। भाई मैं जरा देख के आता हूँ कि रिदा की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची। अरे नहीं नहीं, अभी ना जाएं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अभी उसे पढ़ने दें। अरे भाई जरा गपशप लगा के आता हूँ अपनी बेटी के साथ। सारा दिन कमरे में बंद पड़ती रहती है, जरा चेंज मिल जाएगा उसको, गपशप हो जाएगी उसके साथ। नहीं नहीं, गपशप में उसको कहाँ पसंद है, उसे तो बस अपनी किताबें पसंद है। अभी उसे पढ़ने दें, शाम को जब वो कमरे से निकलेगी ना तो फिर आप उसके साथ वक्त गुजार लीजिएगा। वैसे ये आजकल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल भी हो गई है। बच्चे को किताब से सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। बहुत ज्यादती है ये बच्चों के साथ। कोई बात नहीं अब्बा जी, कम से कम वो पढ़ाई में तो मसरूफ है ना। खुद सरी है, बदतमीजी तो नहीं दिखा रही। और एक हमारा उमर, ना ही उसकी पढ़ाई में कोई कारकर्दगी है, ना ही उसे बड़ों से बात करने का सलीका या तमीज है। भाभी ठीक कहती हैं, लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी होती है। काश मेरी भी कोई रिदा जैसी बेटी होती है।
ले आओ। हाँ बिल्कुल। रिदा, बंद करो ये। हर वक्त कंप्यूटर पे लगी रहती हो, फोन पे लगी रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा घर पे हैं। जब वो घर पे होते हैं तो तुम्हारे चचा दादा सब बैठ जाते हैं घर के मसाइल पे बात करने के लिए। बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। कहते हो उनसे कि मैं पढ़ाई में बिजी हूँ। हाँ हाँ, मैंने यही कहा है। हर वक्त तुम्हारे लिए बहाने बनाती रहती हूँ मैं। एक तो पता नहीं क्या मुसीबत है इस घर में। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अपने कमरे में भी होने के बावजूद कोई आजादी हासिल नहीं है जिस घर में पैदा होना था। बकवास बंद करो अपनी रिदा, बहुत बोलने लगी हो। नीचे तुम्हारी तारीफें हो रही है, तुम्हारी तरबियत की, तुम्हारी जहानत की। नहीं सुननी मुझे झूठी तारीफें। और सीरियसली मामा, मुझे समझ ही नहीं आता आप रोज कैसे एक्टिंग कर लेती हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगी। बहुत बकबक करने लगी हो। ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है। तुम्हारी जायज नाजायज फरमाइशें पूरी करती हूँ ना मैं। तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारी नालायकी पे पर्दे डालती रहती हूँ मैं। उसका सिला दे रही हो तुम मुझे, एहसान फरामोश ताने दे रही हो अपनी माँ को। एहसान जताने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करती हैं। ये आपका फर्ज बनता है। और प्लीज मामा, ये फिल्मी माओ की तरह ना इमोशनल ब्लैकमेल करने की मुझे जरूरत नहीं है। थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुम्हें। इधर तो, ये फोन इधर तो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रखने। मामा दे मेरे से, दे भाई। अरे कितनी बदतमीज और कितनी खुदसर हो गई हो तुम। बेटा परेशानी किस बात की है? उम्र की परेशानी अब्बा जी। दिन ब दिन बदतमीज और खुदसर होता जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अब तुम बात बात पर उस पर हाथ उठाते रहोगे तो यही कुछ होगा। मुझसे उसकी नालायकी और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती है। भाई नौमान देखो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो यह है कि उमर नालायक नहीं। हाँ, वो थोड़ा झिझकता है, कुछ एतमाद की कमी है उसमें, इस बात को कोई नोटिस ही नहीं करता। लेकिन नालायक नहीं है उमर बेटा। लेकिन अब्बा जी लापरवाह और गैर जिम्मेदार तो है ना। तो क्या हुआ? इस उम्र में ऐसे ही होते हैं बच्चे। हो जाएगा ठीक। कैसे हो जाएगा ठीक? कितना बड़ा हो गया लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब्बा जी काश आप इस घर में पढ़ी लिखी लड़की लाने के तस्वुर से खाइफ ना होते। कम से कम एक पढ़ी लिखी औरत बच्चों की तरबियत तो ढंग से करती है। ये आज तुम्हें इस किस्म का गिला करने का ख्याल कैसे आ गया बेटा? इससे पहले तो मेरी किसी भी औलाद ने मेरे किसी भी फैसले या सोच को गलत करार नहीं दिया। क्या हो गया आज? नहीं नहीं अब्बा जी, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं। आज तक मुझे कभी इस बात का ख्याल तक नहीं आया, लेकिन बस आज अचानक आ गया। अचानक क्या बेटा? तुमने खुद ही तो मलिका को इख्तियार दिया था। और खदीजा कोई अनपढ़ तो नहीं है, अच्छी भली मैट्रिक पास है, घरदारी चलाने वाली है, अच्छी मां है। और क्या चाहिए? अगर मैं कोई आला तालीम याफ्ता लड़की लेके आ जाता ना, तो एक दिन भी हम सब एक छत के नीचे ना बैठ सकते, और बहू के होते हुए भी हमें मुलाजिमों के हाथ का खाना खाना पड़ता। क्या फायदा? घर तो तब भी मकान ही रहता। मकान को घर औरत का सुघड़ापा बनाता है। नुमान अब्बा जी की सोच बिल्कुल ठीक थी। अब खुद ही देख लो, मलिका भी तो मैट्रिक पास थी, लेकिन जहानत और सोचने समझने में किसी भी तालीम याफ्ता औरत से कम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को। बस की बात है, मैं अब्बा जी के फैसले से मुतमईन भी हूं और खुश भी। अब मलिका ने इस घर को जन्नत बना रखा। लाखों में एक है, उसकी तरबियत देख लो। बात यह है कि तुम उमर की लापरवाही का इल्जाम खतीजा पर नहीं डाल सकते। भाईजान मैं क्या करूं? बाप हूं मैं उसका, परेशान भी नहीं हो सकता। एक ही तो औलाद है मेरी। अरे भाई, वो हमारी भी तो औलाद है, हमें भी उतनी ही अजीज है।
वैसे एक तजवीज़ है मेरे जहन में, अगर आप दोनों इत्तेफाक करें तो। कैसी तजवीज़? क्या ये आपका फैसला है? नहीं, ये फैसला नहीं, महज एक तजवीज़ है भाई साहब की, जिस पर सोचा जा सकता है। ये कैसी तजवीज़ है भला? मैं क्यों अपने बेटे को खुद से दूर करूंगी? बकवास बंद करो। जाहिल औरतों की तरह जज्बात से काम लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। इसमें क्या बेहतरी है? उसका घर है अपना, वो क्यों घर से दूर रहे? क्यों रहे हॉस्टल में? क्योंकि वो यहाँ स्पॉइल हो रहा है। लाड प्यार और आराम तलबी ने उसे अक्खड़ और खुद सर बना दिया। हॉस्टल में जाएगा तो डिसिप्लिन सीखेगा, कदर आएगी उसे अपने घर की और अपने बड़ों की। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मुनासिब नंबर लेके पास भी हो जाता है। अब कोई इस घर में उससे प्यार से बात ना करना चाहे, घुलना मिलना ना चाहे तो अलग थलग ही नजर आएगा ना वो। इसमें उसका क्या कसूर है? कोई बड़ी गलती की है तो बताएं मुझे, जिसकी सजा में उसे भेजा जा रहा है। सजा कर दी ना तुमने, जाहिल औरतों वाली बात। अपने बेटे को बेहतर तालीम और तरबियत के लिए हॉस्टल भेजना तुम्हारे नजदीक सजा के मुतरादिफ है। उसके लिए नासिक, मेरे लिए तो है ना सजा। माँ हूं मैं उसकी, कैसे अपनी इकलौती औलाद से जुदाई बर्दाश्त करूंगी मैं? औलाद की जुदाई से ज्यादा उसके बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र होनी चाहिए। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो